मेरा नाम सिया वर्मा है। उम्र 26 साल और मैं दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती हूँ। जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह मेट्रो, दिन भर फाइलें और रात को कमरे की खामोशी। कोई दोस्त नहीं, कोई अपने नहीं, बस एक दफ्तर और एक थका हुआ मन। लोग कहते हैं कि अकेलापन सबसे बड़ी सजा है, लेकिन मुझे वो सजा नहीं, मेरी आदत बन चुकी थी। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। ऑफिस के लोग कहते थे सिया बहुत रिजर्व्ड है, पर किसी को क्या पता कि हर चुप इंसान के भीतर कितनी कहानियां दबी होती हैं। ऐसा ही एक दिन था जब जिंदगी में वो आया, आर्यन मेहरा, हमारे नए रीजनल हेड। पहला दिन था उनका, और जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए, पूरे ऑफिस में एक सन्नाटा छा गया। उनकी आंखें गहरी थी और आवाज में वो ठहराव था जो किसी पुराने दर्द से आता है। जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया। सिया वर्मा, आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इम्प्रेसिव वर्क। बस 3 शब्द, लेकिन उन शब्दों में जितनी सच्चाई थी उतनी शायद मैंने सालों से किसी की नज़रों में नहीं देखी थी। दिन बीतते गए, मैं अपने काम में डूबी रही, लेकिन अब ऑफिस का माहौल बदलने लगा था। आर्यन सर हमेशा शांत रहते, ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब उनकी नज़रें किसी बात पर टिकती तो जैसे वक्त रुक जाता। एक दिन लंच टाइम में मैं अकेली कॉफ़ी पी रही थी। वो आए और बोले, आपको अकेले कॉफ़ी पीने की आदत है? मैं मुस्कुराई। आदत नहीं सर, मजबूरी है। उन्होंने हंसते हुए कहा, कभी कभी मजबूरियां भी अच्छी लगने लगती हैं। उस दिन पहली बार लगा कि कोई मेरी खामोशी समझ सकता है। कुछ हफ्तों बाद बारिश की शाम थी। मीटिंग लंबी खिंच गई थी और जब सब जा चुके थे तो सिर्फ मैं और आर्यन सर बचे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उन्होंने पूछा, इतनी देर आप अकेली हैं? मैंने कहा, हाँ सर, प्रेजेंटेशन खत्म करनी थी। उन्होंने कहा, तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ। मैं हिचकिचाई, नहीं सर, मैं ऑटो ले लूंगी। वो मुस्कुराए, इतनी बारिश में ऑटो वाले खुद छाता लेकर बैठे होंगे। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने अपनी कार की चाबी उठा ली। गाड़ी बड़ी थी, अंदर डार्क ब्राउन इंटीरियर और हल्की सी लाइट। जैसे उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, बारिश की बूंदें शीशों पर धुन बजाने लगीं। उन्होंने रियर मिरर से मेरी तरफ देखा और पूछा, कंफर्टेबल हो? मैंने सिर हिलाया। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर बढ़ने लगी। बाहर बारिश, अंदर सन्नाटा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, सिया तुम मुझसे डरती हो? मैं चौंक कर कहा, जी नहीं सर। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी लगता है जब मैं बात करता हूं तो तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कहती नहीं। मैं बाहर देखने लगी। उनकी आवाज़ फिर आई, क्या कभी लगा कि मैं तुम्हें गलत नज़र से देखता हूं? मैं घबरा गई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो बोले, तो फिर तुम मुझसे भागती क्यों हो? अब मैं चुप थी। फिर धीरे से बोली, शायद इसलिए कि आप मुझे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और मैं खुद से डर जाती हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता सिया, बल्कि तुम्हें बचाना चाहता हूँ खुद से। कार में एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई। उस रात जब मैं घर पहुंची तो आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखों में कुछ बदल चुका था, जैसे किसी ने अंदर की धूल साफ कर दी हो। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन सर और मैं कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने लगे। मीटिंग्स के बीच हमारी नज़रें मिलती और ना जाने क्यों उन कुछ सेकंड्स में जैसे पूरी दुनिया ठहर जाती। एक दिन उन्होंने कहा, सिया कल मुंबई में क्लाइंट मीटिंग है, तो मेरे साथ चल रही हो? मैं चौंकी, बाकी टीम? वो बोले, वो बाद में आएगी, हमें पहले प्रेजेंटेशन सेट करना है। अगली सुबह हम मुंबई पहुंचे। होटल बहुत खूबसूरत था और मेरे कमरे की खिड़की से समंदर दिखता था। हवा में नमी थी और मेरे दिल में बेचैनी। शाम को मीटिंग खत्म हुई। रात को 11 बजे हम वापस होटल लौटे। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला ही था कि पीछे से उनकी आवाज़ आई, सिया अगर चाहो तो 1 कप कॉफ़ी मेरे रूम में मिल सकती है। मेरे कदम वहीं थम गए। न जाने क्यों मैं मुड़ी और बस इतना कहा, ठीक है। होटल रूम में हल्की पीली रोशनी थी। उन्होंने 2 कप कॉफ़ी बनाई और एक मेरे हाथ में थमा दी। कुछ पल खामोशी में गुजरे। फिर उन्होंने कहा, सिया तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें दर्द छुपा है। मैं चौंकी, आपको कैसे पता? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हंसता हूँ। फिर उन्होंने बताया, मेरी एक बेटी थी, आरुषि, 7 साल की, एक एक्सीडेंट में खो दी। उनकी आंखें झिलमिला उठी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उनकी खामोशी सिर्फ सख्ती नहीं, एक गहरा दर्द थी। मैं चुप रही। फिर मैंने कहा, मैं शादीशुदा थी सर, पर वो रिश्ता जिंदा होकर भी मर चुका था। मैंने सब छोड़ दिया ताकि खुद को बचा सकूं। वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, शायद इसीलिए किस्मत ने हमें मिलाया, ताकि 2 टूटे हुए लोग एक दूसरे को जोड़ सके। उस रात हमने बहुत बातें की।
जिंदगी की, डर की, उम्मीदों की, लेकिन हमारे बीच कोई सीमा पार नहीं हुई। बस दो इंसान थे जो एक दूसरे को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस समझना चाहता हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बिना जज किए देखे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो चलो बस ऐसे ही रहे, बिना नाम, बिना बंधन के। उस रात हम दोनों बहुत देर तक खामोशी में बैठे रहे। बाहर बारिश थी और अंदर एक अजीब सी शांति। सुबह जब मैं जागी तो धूप हल्की हल्की पर्दे से अंदर आ रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। गुड मॉर्निंग सिया, बस इतना कहा और कमरे से बाहर चले गए। दिल्ली लौटने के बाद सब पहले जैसा दिखता था, लेकिन कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं होता था। अब हमारी मीटिंग्स में वो औपचारिकता नहीं थी। हर बात के बीच एक समझ थी जो शब्दों से परे थी। लोग बातें करते, अफवाहें उड़ती। सिया को तो आर्यन सर बहुत पसंद करते हैं, सुना है मुंबई में एक ही कमरे में थे। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें पता था कि हमारे बीच जो था वो किसी नाम या दुनिया की परिभाषा में नहीं बन सकता था। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने मुझे बुलाया। कमरे में हल्की खामोशी थी। उन्होंने कहा, सिया, मैं बैंगलोर ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। मैंने जैसे सुनने से इनकार कर दिया। कब? अगले हफ्ते। मेरी आंखों में कुछ भर आया। उन्होंने कहा, सिया, हम दोनों जानते हैं कि जो हमारे बीच है वो किसी नाम का मोहताज नहीं। कुछ रिश्ते बस एहसास होते हैं, जो वक्त से नहीं, सच्चाई से बने होते हैं। मैं बस इतना कह पाई, क्या हम ऐसे ही रह सकते हैं, पास लेकिन दूर? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम पहले से ही पास हैं, कभी यादों में, कभी बारिश में। उस दिन जब मैं ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी, बारिश फिर से हो रही थी। मैंने आंखें बंद की और हर बूंद को महसूस किया। लगा जैसे आर्यन सर यहीं हैं, मेरे पास। अब कई साल बीत चुके हैं। मैं सीनियर मैनेजर बन गई हूँ। लोग कहते हैं सिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उन्हें क्या पता मेरी ताकत किसी आर्यन मेहरा ने दी थी। हर बारिश में मैं बालकनी में खड़े होकर आसमान देखती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं दूर किसी शहर में वो भी यही सोचते होंगे, सिया को बारिश अभी भी पसंद होगी। तो दोस्तों, ये थी बारिश की वो शाम। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार नहीं बल्कि समझ थी, जहाँ छूना नहीं बल्कि महसूस करना था, जहाँ नाम नहीं बल्कि रिश्ता था। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कहानी स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर बारिश सिर्फ भिगाती नहीं, कुछ अधूरी कहानियां पूरी भी कर जाती है। कहते हैं वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के आगे झुकती नहीं। मैं हूं सिया वर्मा, वही सिया जिसने कभी बारिश में किसी को खोया नहीं बल्कि पाया था। पर अब कई साल बीत चुके हैं। जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया है, शहर, लोग, चेहरे, पर वो एक एहसास अब भी वैसा ही है। आर्यन मेहरा। उनके जाने के बाद ऑफिस खाली लगने लगा था। हर कोना उनकी यादों से भरा था। वो कॉन्फ्रेंस रूम जहां उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया था, वो कॉफ़ी मशीन जहां उन्होंने कहा था कि मजबूरियां भी कभी-कभी अच्छी लगती हैं। मैंने बहुत कोशिश की खुद को काम में डुबो देने की। प्रमोशन मिला, नई टीम मिली, नए प्रोजेक्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर कुछ खाली था। हर बारिश में मैं बालकनी में खड़ी होकर आसमान देखती और मन में वही खामोश सवाल उठता, क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? एक शाम जब ऑफिस से लौट रही थी, तभी फ़ोन पर एचआर का मैसेज आया, टुमारो मॉर्निंग न्यू सीईओ जॉइनिंग, बियॉन्ड टाइम। मैं मुस्कुराई। सोचा फिर कोई नया बॉस, फिर वही रिपोर्ट्स, वही औपचारिकताएं। लेकिन अगले दिन जब मीटिंग रूम में वो दरवाज़ा खुला, तो मेरे कदम वहीं थम गए। आर्यन मेहरा। वही सधी हुई चाल, वही गहरी आंखें, बस अब कुछ और परिपक्व। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने भी मुझे देखा और बस हल्की मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीटिंग खत्म हुई तो वो सीधे मेरे डेस्क की ओर आए। बोले, सिया वर्मा, अब भी उतनी ही डेडिकेटेड। मैं घबराकर बोली, आप यहाँ? उन्होंने जवाब दिया, किस्मत बड़ी अजीब होती है सिया, जहाँ से हमने छोड़ा था वही फिर मिला देती है। मैं चुप थी, पर भीतर सब कुछ हिल चुका था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। ऑफिस के लोग अब भी उनके करिश्मे के दीवाने थे, पर हमारे बीच एक अनकहा सन्नाटा था। वो पहले की तरह बात नहीं करते थे, बस कभी-कभी आंखों से सब कह देते थे। मुझे लगता था शायद अब वो बदल चुके हैं, या शायद मैं। एक शाम उन्होंने मीटिंग के बाद कहा, सिया, थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, चलो नीचे चलते हैं। ऑफिस के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उन्होंने कार नहीं ली, बस यूं ही पैदल चलने लगे। सड़कें भीगी थीं और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। उन्होंने कहा, सालों बाद ये शहर वैसा ही लगता है,
बस लोग बदल गए हैं। मैं बोली, कुछ लोग नहीं बदलते। वो मुस्कुराए, कुछ एहसास भी नहीं। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने शादी की? मैं चौंकी, नहीं। उन्होंने सिर झुकाया, क्यों? मैंने कहा, शायद इसलिए कि किसी में वो सुकून नहीं मिला जो आपसे मिला था। वो कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, मैंने कोशिश की थी सिया, नई जिंदगी शुरू करने की, पर हर बार लगा जैसे किसी की आंखें मुझे रोक रही हों। शायद तुम्हारी। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना कहा, कभी सोचा नहीं था कि बारिश दोबारा आपको मेरे सामने लाएगी। उन्होंने जवाब दिया, शायद बारिश वही करती है जो दिल नहीं कह पाता। उस रात के बाद हमारी मुलाकातें फिर बढ़ने लगीं, कभी ऑफिस के बहाने, कभी कॉफ़ी के। लेकिन इस बार हम दोनों जानते थे कि ये जो रिश्ता है वो अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब इसमें वक्त की थकान थी, पर दिल की सच्चाई भी। उन्होंने मुझसे कहा, सिया, क्या तुम मुझसे नाराज़ थी इन सालों में? मैंने कहा, नहीं सर, नाराज़ नहीं, बस इंतज़ार में थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर अब इंतज़ार खत्म कर दो। पर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आर्यन की पत्नी वापस आ चुकी हैं। अलग नहीं हुए थे, बस अलग रह रहे थे, और अब वो अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहते थे। मैंने सुना तो जैसे दिल बैठ गया। मैंने खुद से कहा, सिया, ये कहानी फिर वहीं जा रही है जहां से शुरू हुई थी, अधूरी। अगले दिन मैंने रिज़ाइन लेटर लिखा और उनके कैबिन में पहुंची। उन्होंने फाइल खोली, देखा और कहा, ये क्या है? मैंने कहा, मुझे जाना होगा सर। उन्होंने कहा, कहाँ? मैंने हौले से कहा, जहां से मैं वापस खुद को पा सकूं। वो उठे, सिया, भागना हल नहीं है। मैंने जवाब दिया, कभी कभी रहना भी जहर बन जाता है। हम दोनों के बीच खामोशी छा गई। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, अगर तुम चली गई तो मैं फिर टूट जाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, सर, कुछ रिश्ते वक्त के आगे झुक जाते हैं और कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। मैं ऑफिस से निकल गई। बाहर फिर बारिश थी। मैंने बिना छाते के चलना शुरू किया। आसमान काला था, हवा तेज। हर बूंद जैसे कह रही थी, कहानी खत्म नहीं हुई है, बस रुक गई है। 2 महीने बाद मुझे मुंबई में जॉब मिल गई। नया शहर, नई शुरुआत। लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी थे। एक शाम में मरीन ड्राइव पर बैठी थी, तभी फोन बजा, अननोन नंबर। मैंने रिसीव किया और बस एक आवाज़ आई, बारिश हो रही है सिया। मैं पहचान गई, वही आवाज़। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, बस इतना जान लो, जहां भी रहो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। और कॉल कट गया। उस रात मैंने पहली बार रोते हुए मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी प्यार का मतलब साथ होना नहीं होता, बस किसी के लिए कुछ महसूस करते रहना होता है, बिना किसी उम्मीद के। अब 5 साल बीत चुके हैं। मैं अपनी कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी हूँ। दुनिया कहती है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर सच्चाई ये है कि मैंने दर्द को ताकत बना लिया। आज फिर बारिश हो रही है और मैं बालकनी में खड़ी हूँ। बूंदें मेरी हथेलियों पर गिरती हैं और मैं आंखें बंद करके वही पुरानी आवाज़ सुनती हूँ, कंफर्टेबल हो सिया? मैं मुस्कुरा देती हूँ। कभी कभी लगता है आर्यन अब भी है, हर बूंद में, हर हवा के झोंके में, हर अधूरी चाहत में। वो रिश्ता जो नामहीन था पर सबसे सच्चा था। तो दोस्तों, ये थी बारिश के बाद, एक ऐसी कहानी जहां मिलना मंजिल नहीं था बल्कि एहसास था, जहां दूरी ने मोहब्बत को मारा नहीं बल्कि और गहरा कर दिया, जहां एक औरत ने सीखा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि छोड़ने की ताकत भी होता है। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस अगले मौसम का इंतज़ार करती हैं।